है हमारा लॉस्ट स्प्रिंग स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, जो कि अनीस जंग बहुत प्यारी राइटर हैं, उन्होंने लिखी थी। इसमें 2 कहानियां बताई गई हैं। जैसे कि इसके नाम से देखो, नाम क्या है, स्टोरीज ऑफ स्टोलन चाइल्डहुड, के चाइल्डहुड को स्टोल कर लिया गया, स्टोलन था यानी चुरा लिया गया, चुराया हुआ, यानी उनका बचपन खराब हो गया। तो ऐसे बच्चों की कहानी जो गरीबी की वजह से जिनका बचपन छिन जाता है, जो कुछ नहीं कर पाते, ना पढ़ लिख पाते, उनकी कहानी है। अब इसमें 2 तरह की कहानी है, एक है साहिब आलम की कहानी, एक है मुकेश की कहानी। दोनों को अलग अलग हमें पढ़ना है। पहला है हमारा साहिब आलम की कहानी। तो क्या है साहिब आलम की, पहले क्या देखेंगे कहानी में, मोटा मोटा देखेंगे भाई। तो कौन है ये कैरेक्टर, कौन है इसके अंदर, एक बॉय है जिसका नाम है साहिब आलम, जो कि एक रैग पिकर, इंपॉर्टेंट वर्ड है रैग पिकर, याद रखना। रैग पिकर कौन होते हैं, जो कूड़ा बीनने वाले होते हैं, वो कौन है, हमारा साहिब आलम एक बच्चा है, ठीक है। अब सीमापुरी कहां रहता है, दिल्ली के सीमापुरी में रहता है वो। आगे आप बढ़ जाते हैं। हार्डली मैनेजेस फूड फॉर सर्वाइवल, वो और उसका परिवार को 2 वक्त की रोटी भी नसीब नहीं है। तो सर्वाइवल, इंपॉर्टेंट वर्ड याद रखो कि साहिब आलम हार्डली मैनेजेस फूड फॉर सर्वाइवल, ये लाइन याद रखो, याद रखो। आगे बढ़ते हैं। गार्बेज टू देम इज गोल्ड, उनके लिए जो गार्बेज क्या होता है, कूड़ा, गार्बेज क्या है उनके लिए, गोल्ड है। गार्बेज टू देम, उनके लिए क्या है, वो सोना है, सोने जैसा है। जैसे तुम लोगों के लिए सोना इंपॉर्टेंट है ना, सोना मतलब वो सोना नहीं, वो जो सोना चांदी वाला सोना, उनके लिए वो जो कूड़ा है ना, वही उनके लिए गोल्ड है। आगे बढ़ जाते हैं। वॉक्स बेयरफुट, नो ड्रेनेज फैसिलिटी, नो क्लीनलीनेस, वहां सफाई सुथराई है ना, नालियां है जहां वो रहता है सीमापुरी में साहिब आलम, और वहां वो नंगे पैर घूमता है, चप्पलें तक नहीं उसके पास। साहिब गॉट अ जॉब एट अ टी स्टॉल फॉर 800 रुपीज पर मंथ। बाद में कहानी में बताया गया कि अब साहिब पहले रैग पिकर था, ऐसे कूड़ा बीनता था, आगे चल के ना अब वो राइटर देखती है, अनीस जंग देखती है कि कुछ टाइम बाद देखती है कि अब वो कहीं नौकरी करने लगा है किसी चाय की दुकान पर, जहां से 800 रुपए महीना और खाना मिल जाता है। ये टोटल कहानी इसके अंदर है, और इसी को आप छोटा छोटा करके देख लेते हैं, एक्सप्लेन देखते हैं, इसकी एक्सप्लेनेशन क्या है, एक्सप्लेन कैसे हुआ है। आइए। द राइटर मीट्स विद अ रैग पिकर बॉय नेम्ड साहिब आलम। ये तो हमें पता है कि राइटर किससे मिलती है, साहिब आलम नाम के एक लड़के से, हु माइग्रेटेड, इंपॉर्टेंट वर्ड है माइग्रेशन। माइग्रेशन यहां से वहां चले जाना, वर्ड याद रखो, जिसको नहीं पता ये वर्ड सुनो, माइग्रेशन करना, माइग्रेट करना, एक जगह से दूसरी जगह पे रहने लग जाने को क्या कहते हैं, माइग्रेशन कहते हैं। जैसे कनाडा नहीं लोग चले जाते, वो क्या कर रहे होते हैं, माइग्रेशन कर रहे होते हैं इंडिया से कनाडा जाके। तो वो कहां से माइग्रेट होता, बांग्लादेश से आया था साहिब आलम। जब बांग्लादेश में बांग्लादेश बना था उस टाइम पे बहुत सारे बंगाली लोग यहां पे आके बस गए थे। एंड लिव्स इन सीमापुरी, कहां रहता है, सीमापुरी में रहता है। दे कुड हार्डली मैनेज सम फूड फॉर सर्वाइवल, ये हमने देखा है कि बड़ी मुश्किल से सर्वाइवल, हार्डली मैनेज कर पाते हैं सर्वाइवल के लिए, फूड भी नहीं है उनके पास। द राइटर फाइंड्स साहिब वॉकिंग बेयरफुट, वो देखती है कि वो नंगे पैर घूम रहा है, उससे पूछती है कि नंगे पैर क्यों घूमते, तो कह देता है हमारी ट्रेडिशन है, चप्पल मम्मी ने ऊपर रखी हुई है, ऐसे करके उन्हें टाल देता है। आगे बढ़ते हैं। The general explanation is that it is not lack of money but a tradition। ये वही ट्रेडिशन वाली बात है कि जनरल एक्सप्लेनेशन तो ये दी जाती है कि भाई इसलिए घूम रहे क्योंकि हमारे यहाँ ये ट्रेडिशन है नंगे पैर घूमने का। However, she is not sure, लेकिन राइटर श्योर नहीं कि यही रीजन है। One day the writer finds साहेब holding a steel canister going towards milk booth। एक दिन वो कनस्तर जिसे बोलते हैं हाथ में लेके देखते हैं कि वो मिल्क बूथ पे जा रहा है, यानी दूध की दुकान पे जा रहा है। अब वो चाय वाले की नौकरी करने लगा। He tells, वो बताता है that he got a job at a tea stall for 800 rupees and all the meals। ये तो हमें पता ही है कि 800 रुपए पे वो नौकरी कर रहा है एक टी स्टॉल पे। The writer noticed that he was lost, he has lost the freedom of being his master। अब वो राइटर महसूस करती है कि अब वो अपनी फ्रीडम को भूल चुका है। जब वो रैग पिकर था, वो आजाद था, फिर भी खुश था, लेकिन अब वो कहीं नौकरी कर रहा है, लेकिन अब वो आजाद नहीं है, उसकी फ्रीडम छिन चुकी है। टोटल कहानी यही है, इसके अंदर और कुछ ज्यादा नहीं है। ठीक है जी, हाँ जी। तो अब इसमें से भी जो वर्ड हमें क्या याद रखने हैं, क्या क्या याद आया कि रैग पिकर है ना, माइग्रेशन है, कहां से, बांग्लादेश से। सिर्फ वर्ड्स और फ्रेजेस, वर्ड्स और कुछ लाइन जो तुम्हें याद रह जाए वो अभी अपनी नोटबुक में बिना देखे आपको लिखनी है, आपको लिखनी है, देख के नहीं, बिना देखे। सोचो जो मैंने अभी पढ़ा है, क्या क्या था, रैग पिकर था, है ना, माइग्रेशन था, और क्या था, बेयरफुट था वो, है ना, बेयरफुट था, है ना, गोल्ड था, उसके लिए गार्बेज टू हिम या गार्बेज टू देम, क्या है, गोल्ड था। ये वाली बातें, कुछ वर्ड याद आ पा रहे हैं, है ना, बिल्कुल याद आ रहे हैं, बिल्कुल याद आ पा रहे हैं, वेरी गुड। चलो अब पॉज करो वीडियो को, और इसके भी जो रिलेटेड वर्ड्स आपको याद रह गए हैं, जो भी याद आ रहा है, जितना याद आ रहा है, बिना देखे लिखो मेरे दोस्त। अच्छा दोस्तों, ये जो पीडीएफ है, जो मैंने अपने हाथों से पॉइंट्स लिखे हुए हैं, ये जो आंसर्स हैं, ये सारे तो मैं आपको टेलीग्राम पे दूंगा ही दूंगा। अभी डिस्क्रिप्शन में लिंक पड़ा हुआ होगा, वहां से आप आराम से इसको डाउनलोड कर लेना। लेकिन ये जो मैं आपको कह रहा हूं कि आप अपने हाथ से लिखो, वो सबसे इंपॉर्टेंट है। वो ना आपको याद कराने का तरीका है, इससे आपको ना याद रह जाएगा। एक बार लिख के देखो, फिर भूल नहीं पाओगे। ये मेरा चैलेंज है, ठीक है।
तो लिखते रहना है सबको, जो जो मैं पॉइंट्स आपसे लिखवा रहा हूं। आगे बढ़ते हैं भाई, हमारा इसी का दूसरा पार्ट है मुकेश की कहानी। क्या है मुकेश की कहानी में, पहले मोटा मोटा देखते हैं भाई। दिस इज द स्टोरी ऑफ मुकेश हु वर्क्स एट ए बैंगल फैक्ट्री। वो फिरोजाबाद में एक बैंगल फैक्ट्री में, चूड़ी के कारखाने में काम करता है मुकेश, उसकी कहानी है फिरोजाबाद के अंदर। हैजर्डस प्रोफेशन है, इफेक्ट्स द आईज बैडली। ये जो प्रोफेशन इंपॉर्टेंट वर्ड है हैजर्डस, बार बार आंसर में लिख के आना है तुम्हें ये वर्ड हैजर्डस। अब ये ना कैसा है, खतरनाक है, जानलेवा है, नुकसानदेह है। इससे क्या हो जाता है, आंखों की रोशनी भी चली जाती है, बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। हैज अ ड्रीम, किसका ड्रीम है ये भाई, ये मुकेश का क्या ड्रीम है, एक बिकमिंग कार मैकेनिक। उसका सिर्फ सपना ही इतना है कि कार मैकेनिक बनूं, बस मैं किसी तरह कार ठीक करने वाला बन जाऊं। बैंगल मेकर्स आर कंपेल्ड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ। जो बैंगल मेकर है, चूड़ी बनाने वाले, वो कैसी जिंदगी जी रहे हैं, बहुत ही दयनीय, बहुत ही बेचारे बुरी जिंदगी वहां पे जी रहे हैं। ये तो मोटा मोटा था इस चैप्टर में, इस कहानी में इससे ज्यादा कुछ नहीं बताया गया है। आओ इसका अब लॉन्ग आंसर देखते हैं, पूरा डिटेल में देखते हैं। दिस इज द स्टोरी ऑफ अ बॉय नेम्ड मुकेश। की मुकेश की कहानी है, हु लिव्स इन फिरोजाबाद। ये तो तुम्हें भी याद हो गया, हो गया कि नहीं याद होगी, नहीं ये वाली लाइन हो गई। आगे बढ़ते हैं। विच इज फेमस फॉर बैंगल मेकिंग इंडस्ट्री, जो कि फेमस किसके लिए, बैंगल मेकिंग के लिए। दिस प्रोफेशन इज अ हैजर्डस वन। ये प्रोफेशन कैसा है, हैजर्डस। ये तो तुम्हें समझ में आ चुका है, स्पेलिंग ध्यान से देख लेना, मेरे वो बालक जिनको स्पेलिंग में दिक्कत रहती है ध्यान से पढ़ लो। आ जाते हैं, दी वर्कर्स हैव टू वर्क इन फर्नेसेस। फर्नेसेस इंपॉर्टेंट वर्ड है, फर्नेस बोलते हैं भट्टी को। चूड़ियां भट्टी में बनती है। भट्टी का मतलब इतना बड़ा एक जगह होती है, पत्थर की बना देते हैं, उसके अंदर आग लगा देते हैं और सेकते हैं चीजें। Which have extremely high temperature, जहां पे बहुत ज्यादा हाई टेम्परेचर होता है, डिंजी सेल्स होती हैं, ऐसी जगह पे ये लोग रहते हैं। The cells are dingy without air or light। वहां पे ना हवा का पास है ना पानी का पास है, वहां रहते हैं। ये इंपॉर्टेंट वर्ड है ये सारे, विदाउट एयर और लाइट है वहां जगह पे। द डस्ट आती है फ्रॉम पॉलिशिंग द ग्लास ऑफ बैंगल अफेक्ट द आइज बैडली। जब ऐसे पॉलिश कर रहे होते हैं ना तो उसका डस्ट आंखों में घुसता है और लोग अंधे भी हो जाते हैं। आगे बढ़ते हैं। एंड ऑफ्टन कॉजेज ब्लाइंडनेस। मुकेश इज डिफरेंट फ्रॉम हिज फैमिली। मुकेश अपनी फैमिली से डिफरेंट है, क्यों है, ही हैज अ ड्रीम ऑफ बिकमिंग। क्या ड्रीम था उसका बताओ, अच्छा मैंने पहले, हम लोगों ने पहले पढ़ा था, कार मैकेनिक बनने का। किस चीज का ड्रीम है, कार मैकेनिक। एग्जाम में यही से क्वेश्चन उठ के आने, यही होंगे, यही लाइन तुम्हें लिखनी होंगी। ये जो आंसर नहीं है, ये मैं पेपर लीक हो रहा है तुम्हारा, क्योंकि यही आंसर तुम्हें वहां लिखना है। जो ये लिख देगा, जो इतनी बातें लिख देगा, बहुत अच्छे नंबर लेके आएगा। अब इससे रिलेटेड इंपॉर्टेंट वर्ड दिमाग में घुमाओ, अभी घुमाओ। हैजर्डस प्रोफेशन है, बैंगल मेकिंग में काम करता है, और वहां पे सेल्स कैसी हैं, डिंजी सेल्स हैं, विदाउट एयर और लाइट है ना। जो फर्नेसेस हैं वो कैसी होती है, फर्नेसेस विद हाई टेम्परेचर होती है। ऑफ्टन कॉजेज ब्लाइंडनेस, अक्सर क्या हो जाता है, ब्लाइंडनेस हो जाती है। क्या ये वाले वर्ड याद हो रहे हैं ना। चलो इसको खत्म करते हैं हम। He wants to go, जो मुकेश है कहां जाना चाहता है, गैरेज में जाना चाहता है, लर्न कार रिपेयरिंग, और कार मैकेनिक या कार रिपेयरिंग का काम सीखना चाहता है। द बैंगल मेकर्स couldn't organize themselves because of the fear of being beaten and harassed by the police। ये भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है यहां से भी, मैंने बहुत बार देखा ये क्वेश्चन बनते हुए। भाई जो बैंगल मेकर्स हैं वो हमेशा हरास किए जाते हैं, उनको प्रताड़ित किया जाता है, वो कभी खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए, क्योंकि पुलिस वाले उनको बहुत मारते पीटते हैं। जो पॉलिसी मेकर है वो लोग, नेता लोग भी उनको परेशानी करते हैं। दे आर कंपेल्ड टू लिव अ मिजरेबल लाइफ ड्यू टू दी साहूकार्स, मिडिलमैन, पुलिसमैन, ब्यूरोक्रेट्स एंड द पॉलिटिशियन। सबसे इंपॉर्टेंट लाइन इस चैप्टर की यही है। इसी के ऊपर क्वेश्चन पूछ लेगा कि बताओ उनकी जिंदगी क्यों नहीं संवर पाई, तो ये लाइन याद रखनी है कि भाई उनकी लाइफ इसलिए संवर पाई क्योंकि वो खुद को ऑर्गेनाइज नहीं कर पाए। क्यों नहीं कर पाए, क्योंकि जो साहूकार से पॉलिटिशियंस हैं, जो स्ट्रेटेजी मेकर्स हैं, जो पुलिस वाले हैं, वो सब लोग क्या हैं, वो सब ना उनका हरेसमेंट करते हैं, वो उनको मारते हैं, पीटते हैं। तो इसी के ऊपर आपको अपनी तरफ से 2-3 लाइन और बढ़ानी पड़ेगी और ये आपका क्वेश्चन का आंसर बनेगा। तो